आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। कौन से प्रदूषण की बात करें? एयर, वाटर, साउंड या वैचारिक प्रदूषण? आज पूरा विश्व चिंतित है एयर पॉल्यूशन से। हमारे जीवन की आधारशिला है प्राणवायु, ऑक्सीजन। हवा में घुलता जहर, हमारी सांसें बन गई हैं बंधक की तरह। ऐसे में आज व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही हम इसके निदान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, हम विकास के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां न तो हम विकास को रोक सकते हैं और न गरीबों के कल्याण के जो प्रयास चल रहे हैं उनको बंद कर सकते हैं। ऐसे में फिर पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हमारी भोगवादी संस्कृति सिर्फ प्रत्यक्ष लाभ को ही देखती है। ऐसे में अब दृष्टिकोण हमें बदलना पड़ेगा। कई ऐसे प्रश्न हैं जो आज वैकल्पिक और नए तरीके से सुधार और व्यवस्था चाहते हैं। सबसे पहला, बढ़ता औद्योगिकीकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें देश को आर्थिक रूप से रफ्तार देनी है। लेकिन फैक्ट्रियां, कारखाने ऐसे जो धुआं उगल रहे हैं, ऐसे में हमें एक ऐसे मॉडल पर आना पड़ेगा जिसमें रोजगार भी ज्यादा क्रिएट हो और प्रकृति पर्यावरण को नुकसान ना हो। वो है लघु कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, और हर एक काम को, जो काम हाथों से हो सकता है वो मशीनों से हमें नहीं करना है। इससे हर एक को रोजगार भी मिलेगा और पर्यावरण की रक्षा होगी। तो हमें जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं उनको छोटी छोटी इकाइयों में कन्वर्ट करके इस औद्योगिक और व्यापार को फैलाना पड़ेगा, ताकि एक आर्थिक रूप से समृद्धि देश में आ सके। बढ़ता कचरा, बढ़ते संकट। इतने पहाड़ों जैसे करोड़ों, लाखों, अरबों टन कचरे को समेटेगा कौन? हमें इस युग की आवश्यकता के अनुसार रास्ता निकालना पड़ेगा। वो है ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं हम वैकल्पिक ऊर्जा उससे बनाएंगे और ऊर्जा के माध्यम से इस कचरे पर नियंत्रण होगा। डिस्पोजेबल कल्चर को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमने अपनी ओर से अपनी एक नई व्यवस्था बनाई है। ऐसे में हमें जीरो वेस्ट प्रोडक्ट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को हर स्तर पे खत्म करना पड़ेगा। और ये हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इस तरीके के विकल्प तलाश करेंगे जो प्रकृति को नुकसान न दे, तो उसमें रोजगार ही रोजगार क्रिएट होगा। एक समय था जब हमारा पूरा सिस्टम कृषि व्यवस्था का ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से ही चलता था, लेकिन धीरे धीरे जो हमने बदलाव किए हैं, आज कई तरीके की रासायनिक कीटनाशक दवाइयों के माध्यम से जो पोल्यूशन हो रहा है, इसको ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से हमें इसका हल निकालना ही पड़ेगा। आज ये समय की मांग और जरूरत है। शहरों और गांवों में बढ़ती भीड़, यातायात, वाहन परिवहन व्यवस्था में भी हमें सुधार करना पड़ेगा। ऐसे में ज्यादा जरूरत ना हो तो हम पैदल चलें और साइकिल का भी उपयोग करें। बैलगाड़ी को हमें पुनः वापस लेकर आना पड़ेगा, और इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। व्यक्तिगत सुविधा और सुरक्षा के लिए वाहन जरूरी है, लेकिन साथ में आज जो समय की मांग है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन के ऊपर भी, सौर ऊर्जा से स्वचालित वाहन के ऊपर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि नए रास्ते खोजने पड़ेंगे। हम ये कर सकते हैं। हरितिमा, वन, पौधे और वृक्ष, इसको बढ़ाने के लिए एक परिवार एक पौधा नहीं, एक व्यक्ति एक पौधा, जितनी जनसंख्या उतना वृक्षारोपण
और इसके साथ साथ जो लगे हुए हैं वृक्ष, वनों की कटाई ना हो। किसी भी मानव के मरण उपरांत जो हम प्रक्रिया दाह संस्कार की अपनाते हैं, उसमें भी अब हमें नए रूप से सोचना पड़ेगा। आज की आवश्यकता और मांग के अनुसार एक व्यक्ति का जब निधन होता है तो कई क्विंटल लकड़ियां उनके दाह संस्कार में वनों को काटकर हम देते हैं। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था हमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से दाह संस्कार या गोकास्ट गोबर का उपयोग करके जो कंडे और लकड़ियां बनती है उसके माध्यम से दाह संस्कार की पद्धति को एक नया स्वरूप देकर इसमें रोजगार भी छिपा हुआ है और पर्यावरण का संरक्षण भी। आज कई तरीके के परमाणु अनुसंधान, रिसर्च, शोध चल रही है। ऐसे में पर्यावरण को नुकसान ना हो, उसी रिसर्च को हमें प्रमोट करना है। एक धुआं जो जिंदगी देता है और एक धुआं जो जहर और मौत देता है। हमें यज्ञ परंपरा और पर्यावरण में क्या कनेक्शन है, आध्यात्म और वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन, रिसर्च, शोध, अनुसंधान करके इस परंपरा को जीवित करना पड़ेगा, क्योंकि वातावरण परिशोधन का सूक्ष्म आधार यज्ञ है। हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र के माध्यम से समग्र उपचार प्रक्रिया इस वातावरण और वायुमंडल की ये थेरेपी आज कई देशों में अनुसंधान का विषय बनी हुई है। ऐसे में हम भारतीय लोगों को ये जन जन और घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। डी इकोलॉजी मतलब हम एक आध्यात्म को भी विज्ञान के रूप में आगे बढ़ाएं, तभी ये पर्यावरण का सबसे ठोस सुरक्षा कवच बन सकता है। अब हमें हर किसी को प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। अपने जीवन में प्रकृति को प्रवेश होने दीजिए। समाधान मिलेंगे सारे सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से ही, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत इंटरडिपेंडेंसी पर हम टिके हुए हैं। सब हमारी कुछ लिमिटेशन है और कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ हर एक का सम्मिश्रण है, परस्पर निर्भरता है, लेकिन कुछ नियम और कानून व्यवस्था है, उसका हमें पालन करना पड़ेगा, ताकि आज हवा में घुलते इस जहर को हम रोक सकें। हर एक मानव की स्वास्थ्य सुरक्षा आज सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन छोटे छोटे परिवर्तन और सुधार हम व्यक्तिगत रूप से अगर करेंगे तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे वैश्विक लेवल पर आएगा। तो सबसे पहले हम अपनी जीवन शैली को प्रकृति के अनुकूल बनाएं। थैंक यू।